इधर राज करने लगा निष्कंटक सुग्रीव। हाँ निष्कंटक सुग्रीव। उधर प्रवर्षण शैल पर बोले करुणासीव। लक्ष्मण वर्षा आ गई गरज उठे घन घोर। सीता सुधि पाए बिना व्याकुल है मन मोर। ग्रीष्म काल जाता रहा आया पावस आज। मानो शांत स्वभाव ने किया क्रोध पर राज। जय सिया राम। साथियों, उत्साह भक्ति चैनल के माध्यम से हम आपके सामने राम सुग्रीव मित्रता का पार्ट 3 यानी सीता की खोज का वर्णन कर रहे हैं। कि लक्ष्मण देखो तो बिजली को क्या चमक चमक छिप जाती है। जिस तरह प्रीत स्वार्थी नर की जड़ कभी न रहने पाती है। देखिए करारी बूंदों को यह पर्वत कैसे सहते हैं। दुष्टों की गाली सुन सुन कर सज्जन जैसे चुप रहते हैं। उमड़ी छोटी छोटी नदियाँ वर्षा का जल आ जाने पर जैसे ओछे बौराते हैं थोड़ी सी प्रभुता पाने पर। मानो पृथ्वी पर पड़ते ही कीचड़ बनकर अब मैला है। जिस तरह ब्रह्म से पृथक जीव माया में फंस कर गंदा है। जल सिमट सिमट कर जंगल से तालों में भरता जाता है। जैसे सज्जन मतिमान पुरुष गुण संग्रह करता जाता है। नदियों का पानी सागर में जाते ही निश्चल होता है। जिस तरह जीव जगदीश्वर को पाते ही निश्चल होता है। सब ओर हुई है हरियाली पगडंडी दृष्टि न आती है। जैसे झगड़ों के बढ़ने से एकता नष्ट हो जाती है। वर्षा के जाते ही किसान खेतों के लिए नराते हैं। जैसे सज्जन अपने में से दुर्गुण दुर्व्यसन हटाते हैं। वर्षा चाहे जितनी भी हो ऊसर में अन्न नहीं होता। ऐसे ही सच्चे संतों में अवगुण उत्पन्न नहीं होता। इन दिनों जवास अकौशों के पत्ते सारे झड़ जाते हैं। ज्यों अच्छे शासन के आगे खल वृंद न रहने पाते हैं। बेढब पछवा के चलते ही बादल चितराते जाते हैं। और जैसे कुपूत के होते ही सब धर्म बिलाते जाते हैं। उसी कुटी में शरद तक प्रभु ने किया निवास। इसी तरह सत्संग में बीता चातुर्मास। राज मिले सुग्रीव को हुआ 3 साल। सीता सुधि का ध्यान ही भूल गया भूपाल। आशा आशा में गए वन में इतने मास। प्रभु बोले तब भ्रात से होकर तनिक उदास। हे लक्ष्मण वर्षा बीत गई अब शुद्ध शरद ऋतु आती है। मैं बढ़ा अभागा
हूँ अब तक सुध नहीं सिया की पाई है। कपिपति का मुझे भरोसा था, वह भी तो मुझसे दूर हुआ। माया की माँ तरंगों में बचनों का बेड़ा चूर हुआ। भाई है सच्ची बात यही, पदवी सब कुछ कर सकती है। सुग्रीव नहीं दोषी इसमें, या सब दौलत की खूबी है। जब तक मनुष्य कंगाल रहे, तब तक उत्पात नहीं करता। जब वह धनी हो जाता है, तो मुँह से बात नहीं करता। धिक है ऐसी प्रभुताई पर, जो दुर्जन कर दे सज्जन को। लानत है ऐसी चांदी पर, जो मिट्टी कर दे जीवन को। यह सुनते ही बोले लक्ष्मण, मैं पंपापुर को जाता हूँ। धन मद वाले मत वाले को बस अभी बांध कर लाता हूँ। भरपूर उसे शिक्षा दूंगा, जो झूठा बन कर बैठा है। सब गर्व मिटाऊंगा उसका रो, जो राजा बन कर बैठा है। जिसे माया नटी ने भुलाया है, मैं भी देखूं कि वो कैसी माया है। भगत जन हो के जो माया में आया, भगत जन हो के जो माया में आया, तो उसके सेवक को चरण की शरण में लाऊं। अब जाऊं समझाऊं, ले आऊं बहुत भर माया है। जिसे माया नटी ने नचाया है, मैं भी देखूं कि वो कैसी माया है। इधर राम को आ रही थी सीता की याद, हनुमत का सुग्रीव से उधर हुआ संवाद। श्री महाराज तो महलों में आनंद राज का करते हैं। उन मित्रों की भी सुधि है कुछ, जो गिर कुटिया में रहते हैं। है राजनीति के चार अंग, यह बात मानते हैं स्वामी। सब साम दाम या दंड भेद, खुद आप जानते हैं स्वामी। है साम मैत्री दाम दान, तो दंड बलात् दबाना है। सारांश भेद का कार्य हेतु, औरों में फूट कराना है। रघुराई ने चारों में से दो को प्रत्यक्ष दिखाया है। अर्थात आपसे मेल किया, फिर बाल राज दिलवाया है। अब दंड भेद भी बरते तो अचरज क्या वे रघुवंशी हैं बाण दंड देने को यदि, तो भेद हेतु अंगद जी हैं। इसलिए मुनासिब तो यह है, अपना भी फर्ज चुका दे हम। वे हमें राजपद दिला चुके, सीता से उन्हें मिला दें हम। यह सुनकर सुग्रीव को आया पिछला ध्यान। वह मन में रो पड़ा, बोला हे हनुमान। मैं आज कृतज्ञ तुम्हारा हूँ, सोते को जगा रहे हो तुम। संपत्ति प्रतिष्ठा प्राणों को
बजरंगी बचा रहे हो तुम। मुँह शीश राज मुकुट की ज्वाला ने कर डाला ज्ञान भस्म मेरा। मुँह कैसे उनको दिखलाऊं, अब रहा न वहाँ मान मेरा। वे शरणागत स्थल हैं पर यह भी सच है रघुवंशी हैं। अपनाए तो पानी से हैं, बिगड़े तो सूरज अंशी हैं। इसलिए कही अब उपाय मेरे विचार में आता है। सांझ आए सवेरे का भूला तो भूला नहीं कहता है। सीता जी की सुध लेने को कुछ की सविदा सर्वत्र करो। तुम भी देशों देशों में जा बानर सेना एकत्र करो। इस प्रकार सुग्रीव को हुआ जिस समय ज्ञान, कपिदल के संगठन को विदा हुए हनुमान। तो रोहित गिर ब्याहित गिर शिव गिर, नीलागिरि मैनागिरि पहुँचे। नीलागिरि मैनागिरि पहुँचे, कश्यप गिरि कदली बन होते। विंध्याचल धवलागिरि पहुँचे। अर्जुन गिरि धुंध मार गिरिजा, आए सुमेरु गिरि के वन में। अंजनी गिरि होके अंजनी सुत आए हिमगिरि के कानन में। जितने भी डौठौर ठिकाने थे, बनवासी भालू बानरों के। सब जगह गए बजरंग बली, परतंत्र स्वतंत्र बनचरों के। सब पवन तनय के आग्रह से सेना समेत तैयार हुए। अगणित कपि कटक सुबट कुंजर, किष्किंधा के श्रृंगार हुए। जो जो बानर यूतप आते, सुग्रीव उन्हें ठहराते हैं। मानो पंपापुर के चौदिश दल बादल छाए जाते हैं। इतने में आए वहाँ लखन लाल हो लाल, भय दिखला सुग्रीव को लिए गए तत्काल। पिछली बातें याद कर रोया कपि सरदार, कहा पकड़ प्रभु के चरण क्षमा करें सरकार। माया के चक्कर में पड़कर मेरी दुर्दशा हो गई है। मैं खड़ा हुआ हूँ पागल सा, मति गति संपूर्ण खो गई है। नारी पर जो मोहित न हुआ, दुर्लभ है ऐसा जग नर जग में। बच गया लोभ फांसी से जो, है वही तपस्वी वर जग में। योगी भोगी त्यागी रागी, ज्ञानी मानो लाखों देखे। गोस्वामी स्वामी सन्यासी मौनी ध्यानी लाखों देखे। बिरला ही है वह महापुरुष, जो कामिनी कंचन लिप्त नहीं। अन्यथा जगत की माया ने कर दिया किसे विक्षिप्त नहीं। रघुवीर बाण भी रखा है, अपराधी भी चरणों में है। चाहे मारो
या क्षमा करो निर्णय प्रभु के हाथों में है। देख दशा सुग्रीव की पुलक उठे भगवान, हाँ पुलक उठे भगवान। भाई तुम निर्दोष होनी है बलवान। अब मत रुलाओ हो परम सखा मेरे, तो परम सखा हो तुम। मुझ रोगी की औषध हो तुम, मुझ बिरही की आशा हो तुम। जो जिसको सच्चा प्यारा है वह उसे प्राण सम होता है। दर्शन चाहे वर्षों में हो, अनुराग नहीं कम होता है। पिछली बातों को जाने दो, आगे का ध्यान करो भाई। सीता का जिससे पता लगे, अब वह उद्योग करो भाई। या सुनकर सुग्रीव ने कपिगण किए एकत्र, सीता सुध के वास्ते विदा किए सर्वत्र। या सुनते ही सबों में उठी हर्ष हिलोर, जय रघुबर के चल दिया कपिदल चारों ओर। चले गए छोटे बड़े अनगिनती सब सूर, तब देखी उड़ती हुई एक तरफ कुछ दूर। देखा कुछ योद्धा नए नए, किलकार सुनाते आते हैं। आगे आगे श्री महावीर जयकार सुनाते आते हैं। इन बलवीरों के आते हैं गूंज गया। इन बलवीरों के आते ही जंगल वह सारा गूंज उठा। श्री राम नाम पर 3 बार भारी जयकारा गूंज उठा। तब सबसे सुग्रीव ने कहा पुकार पुकार, वीरों तुम भी शीघ्र ही हो जाओ तैयार। निस्वार्थ साथ दे सज्जन का, सच्चा उपकार यही तो है। सच्चाई पर यदि प्राण जाए तो स्वर्ग द्वार यही तो है। इस कारण तुमसे कहता हूँ, सीता सुध को प्रस्थान करो। यदि जीवन नूतन करना है तो पहले जीवन दान करो। उत्तर में फिर पूर्वत गूंजी जय जयकार, सीता जी की खोज को हुए सभी तैयार। नल नील सुषेण गंध मादन, अंडक बसंत धूम्राक्ष पुरद। श्रीखंड कुमुद विकटाक्ष द्विज, दुर्धर्षण जाम्बुवांद अंगद। सब शूरवीर सब युद्ध वीर, सब कर्म वीर हर्षाते थे। रघुराई के समीप आकर बारी बारी सिर नाते थे। सबसे पीछे नतमस्तक हो, उन चरणों तक आए हनुमत। आकर पद के दर्शन पाकर मन ही मन हुलसाए हनुमत। वह प्रेम भाव वा गुप्त भाव, किस भांति प्रकट हो बयनों में। नयनों से नयन मिलाते ही कुछ भाव आ गए नयनों में। तब प्रभु पदों में हनुमत, नयनों के लिए मांझते हैं। यादज का नयनामृत अंजन, दोनों जग मांझ आंझते हैं। इस ओर भाल में वह पगरज उभरी आहिस्ता आहिस्ता, उस ओर अंगूठी
उंगली से उतरी आहिस्ता आहिस्ता। तो अवलोक फलकता दक्षिणांग, प्रभु मंद मंद मुस्काते हैं। मुद्रिका पवन सुत को देकर धीरे धीरे समझाते हैं। जाओ आना शीघ्र ही सुध लेकर बलबीर, वैदेही के दुख से मेरा दुखी शरीर। सब प्रकार उसकी कुशल पूछ, फिर मेरी दशा सुना देना। निज दल बल का परिचय देकर धीरज भी उसे बंधा देना। उसकी ही मणिमुंदरी है या बजरंग उसे देते आना। मेरे हित भी प्रेमोपहार लौटती बार लेते आना। हनुमत ने यह वचन सुन पुनः नवाया मात। चले जन्म सार्थक समझ बानर दल के साथ। राम भरोसे भालु कपि सिंह सदस्य स्वच्छंद। गरज गरज किलकार कर जाते थे सानंद। सीता का पता लगाएंगे ऐसी सब में उत्सुकता थी। पृथ्वी से पाप मिटाएंगे या साहस था या दृढ़ता थी। झाड़ियाँ छानते जाते थे, नदियाँ लांघते जाते थे। पर्वतों गुफाओं विपिनों में जा कर पता लगाते थे। चलते चलते मार्ग में मिली बनचरी एक, थी वह पर उपकारिणी भली मानुषिन नेक। रखती थी कोई योग शक्ति अथवा कुछ दिव्य तपोबल था। मायापति की माया थी वह या वायुयान का कौशल था। जिसके द्वारा उसने सुमार्ग दिखलाया इन सब वीरों को। अति शीघ्र समुंदर के तट पर पहुँचाया इन सब वीरों को। चमत्कार यह देख कर हुए सभी हैरान। लगे परस्पर सोचने कहाँ फंसे हैं आन। इन वीरों के साथ था एक वृद्ध बलवीर, जामवंत नामक चतुर कार्य कुशल गंभीर। वह बोला जिस नाव पर हैं हम आज सवार, केवट उसका मस्त हो यह गा रहा मलार। हो आई अवघट घाट बहुत, हो आई अवघट घाट बहुत, अब तट पर सीधी जाएगी। मित्रों यह नाव धर्म की है जो पार उतर ही जाएगी। घबराते क्यों हो बलवीरों, दुनिया की यही रंगत है। राहत के बाद मुसीबत है, फिर वही मुसीबत राहत है। जय और पराजय सम समझें, यह ज्ञान धर्म वीरों का है। दुख में सुख में संतोष करें, लक्षण यह गंभीरों का है। उपकार मार्ग पर जाते हैं, क्या डर है जो मर जाएंगे। मरकर भी नहीं मरेंगे हम, जब नाम अमर कर जाएंगे। ठहर गए सब सिंधु तट, सुन बूढ़े की बात। संपाति नामक वहीं था जटायु का भ्रात। देखा जब उस गिद्ध ने बानर कटक महान, हो प्रसन्न कहने लगा अहो भाग्य भगवान। वर्षों से भूखा प्यासा हूँ, भर पेट न भोजन पाया है।
विदना ने आज अनुग्रह कर सब एक साथ भिजवाया है। 2-4 निमिष ही में आकर 10-20 ग्रास कर जाता हूँ। भागो मत बैठे रहो वहीं, तुम सबको आकर खाता हूँ। सन्नाटा सा छा गया सुनकर यह तकरीर, कहा परस्पर सबों ने अब फूटी तकदीर। चतुर बाल के पुत्र ने देखा जब यह ढंग, छेड़ा ग्रह युद्ध जटायु का अवसर योग्य प्रसंग। कि भाई जी धन्य जटायु हुआ, खगगण में वह सर्वोत्तम है। उपकार हेतु निज प्राण दिए, अनुपम की बलि भी अनुपम है। भौतिक शरीर को कर समाप्त, उसने परमार्थ कमाया है। इस ओर परम यश पाया है, उस ओर परम पद पाया है। अंगद की यह बातें सुनकर कुछ सुध आई संपाति को। मुद्दत के बाद याद आया अपना भाई संपाति को। भाई भाई की प्रबल प्रीति भाई भाई ही जानेंगे। जिनके कोई भाई न बहन वे कब यह बातें मानेंगे। आँखों से अब संपाति के झरना सा बहता जाता था। भाई वह मेरा भाई था, हाँ भाई कहता जाता था। यह सब सुनकर खिल उठे, किया अतिथि संस्कार। अंगद ने ही वचन फिर कहे समय अनुसार। सच तो यह है उस योद्धा ने योगी का कर्म दिखाया है। हिंसक पक्षी का तन पाकर मनुष्यों का धर्म सिखाया है। उसका पवित्र जीवन चरित्र इस आर्य भूमि का गौरव है। निस्वार्थ प्राण बलि यों देना प्राणी के लिए असंभव है। कौशल की रानी सीता का जब दंडक वन में हरण हुआ, तब उन्हीं दिनों उपकार हेतु वह गिद्धराज हरि शरण हुआ। जिसने सीता का हरण किया उसने ही उसको मारा है। दंडक वन का वह डाकू ही है भाई शत्रु तुम्हारा है। हम अब तलाश में हैं उसकी, तुम भी अब उसे तलाश करो। भाई का बदला लेना हो तो उस बैरी का नाश करो। संपाति ये कथा सुन पहुँचा जल के तीर। नैनों में भी नीर था, हाथों में भी नीर। सलिलांजलि तब भ्रात को देता था खगराज। श्रद्धांजलि करने लगा अर्पण कीस समाज। अब संपाति ने कहा लेकर कुछ विश्राम। अच्छा होता राम के मैं भी आता काम। जो दिवस कार्य करने के थे वे बीते मौज उड़ाने में। तरुणाई की सब अरुणाई खो गई खेलने खाने में। हे बलबीरों हो गया वृद्ध अन्यथा कार्य यह करता मैं। सीता माता की सुध लेने सागर के ऊपर उड़ता मैं। देख रहा हूँ यहीं से लंकापुरी विशाल। चारों दिश ले रहा है जिससे जलधि उछाल।
करता है राज वहाँ रावण, वही सीता का हरता है। अपने अशोक वन में उसने उन महासती को रखा है। 100 योजन सिंधु लांघ कर जो बलबीर वहाँ पर जाएगा, वही सीता सुध लाएगा, वही यह सुयश कमाएगा। संपाति जब चल दिया सब पर डाल प्रभाव, जामवंत ने रख दिया तत्क्षण यह प्रस्ताव। कहने वाला कह गया, करने वाले आओ, अपने अपने हौसले बहादुरों दिखलाओ। करने को तो इतना ही है, बस एक छलांग मारना है। यह युद्ध नहीं संग्राम नहीं, 100 योजन सिंधु लांघना है। मेरी तरुणाई होती तो उस पार पहुँच जाता अब तक, पीछे तुमसे बातें होती, सीता सुध ले आता अब तक। बामन प्रभु ने जब बलि बांधा, मेरा उन दिनों जमाना था। 2 घड़ियों में भूमंडल का हो जाता आना जाना था। अब तो युवकों की बारी है, मेरी तो वृद्धावस्था है। यदि वहाँ तलक कोई न गया, तो यहीं डूबना अच्छा है। अंगद बोले मत कहो कायरता की बात, असफल होकर डूबना है कब अच्छी बात। युवराज कहा कर मौन रहूं, तो मुझ पर लांछन आता है। इस कारण सिंधु लांघने को यह अंगद बालक जाता है। सच्चा योधापन यही है, जब प्राणों की परवाह न हो। सच्चा उपकार तभी होगा, मर जाएं लेकिन आह न हो। उस पार पहुँच ही जाऊँगा, या तो मेरा दृढ़ निश्चय है। लेकिन इस पार लौटने में थोड़ा सा मुझको संशय। लांघूंगा सिंधु इधर से तो जगदम्बा सम्मुख आएंगी। वे अपना बल देकर मुझको लंका नगरी पहुँचाएंगी। पर सुध लेकर जब लौटूंगा, तो पीठ उधर हो जाएगी। मेरी वह महाशक्ति पूजा उस समय न कुछ कर पाएगी। तो अंगद का यह भाव सुन पिघले सबके नयन। जामवंत कहने लगा तब होकर बेचैन। कहते तो हैं उचित ही युवक श्रेष्ठ युवराज, फिर भी बातों से नहीं होगा प्रभु का काज। तुम सभी योग्य हो जाने के, लेकिन कुछ ठिठक रहे यारों। करते क्यों नहीं प्रार्थना अब कपियों के नायक से यारों। हम तुम सब लोग अधूरे हैं, पूरा वह राम दुलारा है। बलि उसके ही हाथों दो, वही मल्लाह हमारा है। बोल उठा बजरंग से यहीं रीछ मतिमान, तुम कैसे चुपचाप हो महावीर हनुमान। हे पवन तने अंजनी लाल, अपनी तंद्रा को त्यागो तुम। संपूर्ण शक्ति के साथ साथ हे राम दुलारे जागो तुम। हे काम रूप शंकर स्वरूप, बजरंगी नाम तुम्हारा है।
अपने जीवन को याद करो, यह जंगी काम तुम्हारा है। सूरज का तुमने ग्रास किया, शैलों को तुमने तोड़ा है। रण जिस बल से ऐसे काम किए, वह बल कब को रख छोड़ा है। रणधीर उठो बलबीर उठो, अब काज तुम्हारे हाथों है। हे कृपा धाम के कृपा पात्र, यह काज तुम्हारे हाथों है। जामवंत के शब्द यह पड़े जिस समय कान, रक्त वर्ण लोचन हुए गरज उठे भगवान। सागर की लहरें उछल पड़ी, बढ़ गया प्रभंजन सा बल भी। भूचाल आ गया अचला में, थर्रा उठा नवमंडल भी। लाखों बिजली सी चमक उठी, गर्जन घन सदस्य अपार हुआ। बजरंगी का रणरंगी का योजन भर का आकार हुआ। महायुद्ध के रूप में प्रगटे जब बजरंग, शब्दों में ही पूर्ण था महाप्रलय का रंग। ओ जामवंत क्या कहते हो, जाकर बादल पर गरजूं मैं। पहले लंकेश्वर को मारूं, या लंका उल्टी कर दूं मैं। इस खारी जल की धारा को लांघूं, या अभी लील जाऊं। या जिस गिर पर लंकापुर है, वह गिर त्रिकूट ही ले आऊं। सौगंध पूर्वक कहता हूँ, जो कहता हूँ दिखलाऊंगा। अपनी माता सीता को राघव से अभी मिलाऊंगा। सन्नाटा सा छा गया क्षण में चारों ओर, जामवंत भी कांपता बोला यों कर जोर। शांत शांत रण केसरी, रोको निज आवेश। उतना ही करिए बल जितना है आदेश। तुम केवल लंका में जाकर, माता का पता लगा लाना। आवश्यक समझो तो कुछ बल, रावण को भी दिखला आना। हम यहीं मिलेंगे वीर तुम्हें, अति शीघ्र कार्य या कर आओ। शुभ आशीष साथ तुम्हारे है, बजरंग बली जाओ जाओ। रणरंगी जाओ जाओ, बजरंगी जाओ जाओ। प्रणवीर रणधीर बलबीर जाओ जाओ। लंका में जय पाओ, हुलसाओ हर्षाओ। शंका न कुछ लाओ, डंका बजा के आओ। रणरंगी जाओ जाओ, बजरंगी जाओ जाओ। जय श्री राम। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। संत समाज की जय, समस्त बानर सेना की जय।